अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम रेगुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सर ने तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा है इसको। इसके अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि एलास्टोरिक एंजाइम, जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है, एलास्टोरिक एंजाइम हैव एडिशनल बाइंडिंग साइट। जैसे कि हमारे पास क्या होगा कि ना, अब एक्टिव साइट की जगह ना हमारे पास क्या होगा, या एलास्टोरिक एंजाइम वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक्टिव साइट की जगह, एक्टिव साइट के अलावा कहीं पर और जाकर लग रहा हो इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर आके लगते हैं बेसिकली। तो हम एलास्टोरिक एंजाइम को देख लेते हैं। एलास्टोरिक एंजाइम ना बेसिकली क्या होगा, एम के जो मैस्कुलस मेंटेन काइनेटिक्स जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, मैंने आपको बताया था, इसको ये फॉलो नहीं करते, जिसके से क्या होगा, ये सिग्मोइडल कर्व दे रहे होते हैं। और फिर क्या होगा, यहाँ पर अब देखो ना, इनको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, फिर इनको रेगुलेट करने वाले कौन से होते हैं, इफेक्टर होते हैं, जो हमारे पास क्या एक्टिव साइट की जगह कहीं और जाकर इन पर अटैच हो जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि ना, कुछ पॉजिटिव होते हैं जो इफेक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्टर होते हैं, जो ये दोनों इफेक्ट करते हैं किसको, मतलब एंजाइम की एफिनिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, मॉडिफाई द मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्होंने देखो, एक तो उन्होंने क्या करना होता है, एफिनिटी होता है, एंजाइम को इफेक्ट करना होता है। दूसरा हमारे पास मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करना होता है द एंजाइम की, या फिर दोनों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो कह रहा है कि अब जो एलास्टोरिक एंजाइम है ना, वो हमारे पास क्या होगा, आरडीएस जो स्टेप होता है ना, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसको भी कैटलाइज करवा रहे होते हैं, कम्यूटेड स्टेप भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव मॉडुलेटर आ जाते हैं, नेगेटिव मॉडुलेटर भी आ जाते हैं। और जो पॉजिटिव मॉडुलेटर देख लिए, ये बल्कि जो नेगेटिव मॉडुलेटर पहले हैं उनको देख लिया जाए, तो उन्होंने क्या करवाया कि वी मैक्स को इफेक्ट किया है। ठीक है, वी मैक्स को आगे हम देखते हैं पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ा सा कि जो नेगेटिव हैं, इन्होंने क्या होगा, वी मैक्स को इफेक्ट किया है, इसको क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ा दिया है, इसको क्या होगा, कम कर दिया है वी मैक्स को। बट इसने क्या होगा कि कॉन्स्टेंट को नहीं छेड़ा। जबकि क्या होगा, यहाँ पर जो है इसने क्या होगा, पॉजिटिव मॉडुलेटर ने के को ही छेड़ दिया है, जबकि क्या होगा, के वी मैक्स को इसने क्या होगा, सेम रहने दिया है। और क्या होगा, ये के है, इसको क्या होगा, इसने इफेक्ट कर दिया है बैडली। फिर हमारे पास होमोट्रोपिक क्या होगा फैक्टर होते हैं, जब हमारे पास क्या सब्सट्रेट खुद ही एक्ट करना शुरू कर देना, ये इसके फैक्टर के तौर पर, जब हमें पड़ा फैक्टर तो है, लेकिन अब सब्सट्रेट खुद या फैक्टर के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देगा, तब हमारा होमोट्रोपिक फैक्टर हो गया, जैसे हम पॉजिटिव फैक्टर कहेंगे। और पॉजिटिव का हमारे पास क्या इफेक्ट आ गया, ये जैसे कि क्या होगा, वी मैक्स को उसने चेंज नहीं किया, के को इसने चेंज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब देखो ना, लेट्स सपोज पॉजिटिव इफेक्ट का ये मतलब होता है कि ना, जैसे कि अगर क्या होगा, एक्टिव साइड हमने पढ़ा इलास्टोरिक एंजाइम में, एक्टिव साइड की जगह कहीं और जाके लगेगा फैक्टर। अब पॉजिटिव फैक्टर जैसे एक्टिव साइड की जगह कहीं और जाके लगेगा ना, फिर वो क्या होगा, दूसरे सबस्ट्रेट की भी जो है ना, वो मतलब कि जैसे वो कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा, एनहेंस द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और द अदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स। तो दूसरी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जहाँ पर सबस्ट्रेट लोगे ना, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देगा। अगर एक सबस्ट्रेट लेट्स सपोज एक सबस्ट्रेट जाके लग गया, उसने दूसरी सबस्ट्रेट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देना, उस वहाँ पर जो कैटालिटिक एक्टिविटी होनी है, प्रॉपर्टीज़, दूसरी साइड की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एनहेंस करवा दिया, फिर वो पॉजिटिव फैक्टर होगा। और क्या इसे हम कोऑपरेटिविटी कहेंगे ना, मतलब एक जैसे काफ़ी सारों को इफेक्ट हो गया। तो सिग्मोइडल का भी ये शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारी सिग्मोइडल का भी शो की गई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सिग्मोइडल का शो कर दिया, कोऑपरेटिविटी क्या होगा, जैसे कि अब क्यों सिग्मोइडल का, क्योंकि ये कोऑपरेटिविटी की डायग्राम किसके इक्वल होती है, ये मतलब बाइंडिंग और ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे एनालॉगस होती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसकी वेव सिग्मोइडल है। अब वो कह रहा है कि जो एंजाइम जो है फॉलोइंग वो हाइपर, जो एंजाइम जो फॉलो करेंगे किसको, मैस्कुलिन मेंटस इक्वेशन को, वो हाइपरबोलिक कर देंगे, जो एलास्टोरिक एंजाइम शो करते हैं, सिग्मोइडल का शो करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है हेटेरोट्रोफिक इफेक्टर्स। पहले वाले का ग्राफ जो है, ये ऊपर वाले दो है, नीचे वाले के ग्राफ जो हेटेरोट्रोफिक इफेक्टर ये होते हैं। इसमें क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास जो होता है, जब इफेक्टर क्या होगा, सबस्ट्रेट के अलावा हो। ठीक है, अब वो सबस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो हेटेरोट्रोफिक फैक्टर कहेंगे, वो फीडबैक इनहिबिशन करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन में आपको पता है कि जैसे कि अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, फिर क्या होगा, वो खुद ही उसे इनहिबिट करवाना शुरू कर देगा रिएक्शन को। फिर क्या, जैसे कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होता है, फ्रुक्टोज फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसने क्या करवाना होता है, इस सबस्ट्रेट के जरिए ना जो स्ट्रेट होता है इसको इनहिबिट कर देता है। अब हमने पढ़ा है कि हम जो हेटेरोट्रोफिक फैक्टर होंगे, इनका सबस्ट्रेट के अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट इसमें क्या हो, सबस्ट्रेट नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म जो इफेक्ट करेंगे इमीडिएट एंजाइम्स को, एंड प्रोडक्ट आल्सो इनहिबिट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जैसे कि ये इसके अंदर शो किया गया है, तो आप इसके अंदर बना सकते हैं ये वाला हेटेरोट्रोफिक इफेक्टर, मतलब जो सबस्ट्रेट के अलावा होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन और इंडक्शन। ये इतने आप देख लीजिएगा, इनको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब
फिर हमारे पास यहाँ पर चलते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में ये होता है, जैसे हमारे पास क्या होगा, समटाइम हम काइनेसिस और फास्फोलिसिस की यहाँ पर बात करें। काइनेसिस का काम क्या होता है, फास्फेट को ऐड करवाना। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं फास्फेट की एडिशन से एक्टिवेट हो रहे होते हैं, और क्या हो कुछ क्या हो फास्फेट की रिमूवल से एक्टिवेट, जैसे फास्फेटाइडेज का काम क्या होता है, फास्फेट को रिमूव करवाना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है कि सीरीन और सीरीन थ्रियोनिन और लाइसोसिन रेसिड्यू होता है एंजाइम। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बेसिकली फास्फेट ग्रुप का रिमूवल या फिर एडिशन कहाँ पर होती है, इन स्पेसिफिक सीरीन एंड थ्रियोनिन ट्रायोनिन रेसिड्यू ऑफ द एंजाइम। यहाँ से बेसिकली क्या होगा, फास्फेट को हम रिमूव करवा रहे होते हैं। तो अगर फास्ट काइनेजेस क्या होता है, इन्होंने एडिशन करवानी होती है एटीपी को यूज़ करके, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो फास्फेटेजेस है इन्होंने क्या होगा, क्लीव करवाना था, फास्फेट ग्रुप को निकालना होता है। अब जो वहाँ पर ये कह रहा है कि एग्जाम्पल देके बता रहा है एंजाइम रिस्पॉन्स टू द फास्फोरिलेशन किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है एक एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज और एक एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। अब ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो है, अगर इसकी क्या उसने क्या करना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है, सिंथेज ने क्या ग्लाइकोजन को बनाना है। अगर इसकी फास्फोरिलेशन करवानी जाए तो इसकी क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी फास्फोरिलेशन करवाई जाए तो फिर क्या होगा, इसकी ग्लाइकोजन सिंथेज की फास्फोरिलेशन करवाई गई तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि द इंक्रीज इंडक्शन, अगर एंजाइम सिंथेसिस को इंक्रीज करवाया जाएगा इंडक्शन करवाएगी, अगर डिक्रीज करवाया जाएगा रिप्रेशन करवाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो ये ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। जो एंजाइम इंडक्शन रिप्रेशन का प्रोटीन सिंथेसिस आर स्लो होती है, ओवर 2 days होती है, कंपेयर टू द हिस्टोरिकली और कोवलेंटली रेगुलेटेड चेंजेस। जो इलास्टोरिकली मतलब अदर देन द एक्टिव साइड जो चेंजेस और लाए जाते हैं, या कोवलेंटली रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कोवलेंट मॉडिफिकेशन के तरीके, वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ सेकंड से मिनट के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कुछ देख लिया जाए, एग्जांपल मैंने आपको शो गई थी, मैं बता भी देता हूँ। रिग्रेशन इंडक्शन और एंजाइम अकर जेनेटिक लेवल, बेसिक जेनेटिक लेवल पर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। रिप्रेशन जैसे कि अगर लेवास्टेटिन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि चमजी कोरोडोक्टेज जो होता है ना, उसने मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है ना, तो ये उसको जेनेटिक लेवल पर जाके बेसिकली रिप्रेस कर रहा होता है। रिडक्शन मतलब जैसे फिनोबार्बिटोल दिया जाता है नियोनेटल को टू इंक्रीज द यूजिटी बिलिरुबिन। यूजिटी बिलिरुबिन का क्या मतलब होता है, जिसने हमारे पास कॉन्जुगेशन करवानी होती है ना, जेनेटिक, ये भी काम करता है जेनेटिक लेवल पर ही जाके काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जल्द हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में हम एंजाइम इन ह्यूमन ब्लड को देखते हैं।